सो जय श्री राम एवरीवन। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन। इस बारे में डिस्कस करते हैं। सो वी हैव विटामिन B2। सबसे पहले इसका नाम क्या है? इट्स राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। B1 was thiamine. Okay, B2 is riboflavin. And what is its coenzyme form? Coenzyme form is flavin mononucleotide and flavin adenine dinucleotide. This is the coenzyme form. These are the coenzyme forms. Now, what is the intro part? Vitamin B2 के बाद में what is intro part? So it is known as yellow enzyme of cellular respiration. इसे known as yellow enzyme of cellular respiration, क्योंकि हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें जो प्रोसेसेस हैं उसके स्टेप्स में ये हेल्प करता है। विटामिन B2 कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है और ये येलो कलर का दिखता है। सो इट इज नोन एज येलो एंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब येलो कलर का है सो इट कैन बी यूज्ड एज फूड एडिटिव। फूड एडिटिव की तरह फूड में कलर देने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? सो राइबोफ्लेविन का यूज करते हैं। Then we have discussed about the name, discussed about the coenzyme. Now, what is this RDA? It is 1.5 milligram per day. I have discussed about it in the previous lectures also. Then we have the sources, structure. These points we have to explain. So what are the sources? मैंने आपको ये कहा था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के केस में B1 के लिए अलग से याद रखना है क्या? yeast and alluron layer of cereals. B9 के लिए क्या याद रखना है? B9 that is folic acid, folium that means leaves, green leafy vegetables. इनको रट लेना है, केवल यही, इनमें केवल यही लिखना। बाकी सब में that is B2, B3, B5, B6 ये सब में सोर्सेज जो है आप सब में सेम कर सकते हो। क्या लिखोगे? तो जैसे अपने वेज सोर्स में अगर हम देखें तो क्या होगा? सो सीरियल्स यहाँ भी होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, सो ये यहाँ भी है। इसके अलावा आप बताओ, यीस्ट भी है यहाँ पे, ड्राई यीस्ट। इसके अलावा मिल्क है और नॉनवेज सोर्सेज में एग है, मीट है। तो ये सारी चीजें हम लोग लिखे। लीवर है, सो लीवर इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B2। लीवर है, सो दीज आर द सोर्सेज। देन वी हैव स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर कैसा है? अब उसका जो है आइसो करके एक रिंग है, उतना हम लोगों को नहीं याद रखना है। इतना याद रखना है कि रिंग विथ 4 नाइट्रोजन एटम्स। ऐसा रिंग है जिसमें 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं। इसका स्ट्रक्चर है रिंग स्ट्रक्चर विथ 4 नाइट्रोजन एटम्स। इसके रिंग का नाम आइसो करके कुछ है, उतना हम लोग को ध्यान नहीं रखना, ये याद रखना है। 4 नाइट्रोजन एटम के साथ, मतलब इसके रिंग में 4 नाइट्रोजन एटम है जिसमें से 2 नाइट्रोजन एटम है जो कि आर फ्री टू एक्सेप्ट, मतलब वो इतना फ्री है, वो मतलब इतना बॉन्ड नहीं बनाया अभी कि वो एक्सेप्ट ना कर सके, अभी फ्री है वो। बाकी के 2 नाइट्रोजन जो है वो फ्री नहीं है, वो उनका बॉन्डिंग टोटल पूरा है। आप वैलेंसी कह लो, है ना, जितना बॉन्ड बनना चाहिए वो पूरा है। केवल 2 नाइट्रोजन एटम है जो कि फ्री हैं कि वो एक्सेप्ट कर सके 2 हाइड्रोजन एटम्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आपको पता है कि ये FMN, FAD इनका क्या काम है? रेस्पिरेशन में, हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, डिहाइड्रोजिनेज वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसमें ये हेल्प करता है, उसका कोएंजाइम है। सो उसमें TPP का भी है। TPP भी कुछ ऑक्सीडेटिव, हमने पढ़ा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन वाले जो एंजाइम्स हैं उनमें कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, यानी ऑक्सीडेशन वाले जो डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी वाले हैं, ये भी है डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी वाले को ही का कोएंजाइम है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब होगा तो यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद क्या करेगा? हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा? जैसे FMN से FMNH2, ये रिडक्शन है, लेकिन ये तो खुद का रिडक्शन करवाया ना, लेकिन जो रिएक्शन ये करवाता है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो रिएक्शंस करवाता है वो ऑक्सीडेशन होते हैं। ये खुद तो रिड्यूस होगा ना, सिंपल बात है, इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस होगा, तो दैट इज रिड्यूस होकर ये खुद FMNH2 बनेगा, FAD रिड्यूस होकर FADH2 बनेगा। और ये हाइड्रोजन से कहां पे एक्सेप्ट करता है? तो इसमें जो 2 नाइट्रोजन एटम्स फ्री हैं टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वहां पे
ना इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग को क्या डिस्कस करना है, इट्स फिजियोलॉजिकल रोल। यही पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, फिजियोलॉजिकल रोल। तो इसका भी हेल्प है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, इसका भी मेन रोल है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मेन रोल था B1 का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा हेल्प करता है B1। देन वी हैव B2 आल्सो, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा कौन कौन से रिएक्शंस, सो ये जो है FMN किस में है, FMN इज द कोएंजाइम फॉर किस किस रिएक्शन के लिए, तो जो हमारा पहला है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये आपने पढ़ा है ना, कॉम्प्लेक्स 1 है, इट इज द कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेज। एंड सेकेंड जो अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन होता है उसमें, ठीक है, अमाइनो एसिड जो ऑक्सीडेशन होता है ना, ये जांबुलकर सर ने बताया, ये उन्होंने उनसे छूट गया साइंस से, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन। सो ये जो होता है इसके लिए भी कोएंजाइम होना चाहिए FMN। इसके अलावा FAD किसके लिए कोएंजाइम है, सो याद रखना है इसको, FAD इज द कोएंजाइम फॉर किसके लिए, सो फर्स्ट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, नीट के टाइम में पढ़ा था हमने ना, कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है रिएक्शन, सक्सिनेट कन्वर्ट्स इनटू फ्यूमरेट, है ना, याद है यहीं पे FADH2 बनता था, ये ऑक्सीडाइज हुआ, FAD ने इसका FAD यहाँ पे क्या किया, कोएंजाइम की तरफ एक्ट किया और खुद FADH2 बन गया। सो यहाँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज विल एक्ट। देन और क्या है, देन वी हैव असाइल कोएंजाइम है, नॉट एसिटाइल, एसिटाइल नहीं है, असाइल कोएंजाइम है, ध्यान रखना, डिहाइड्रोजिनेज। ओके, इस केस में क्या होता है, असाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल कोएंजाइम। सो दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन। देन और कौन सा है बताओ, डिहाइड्रोजिनेज वाला और कौन सा पढ़ा था हमने, B1 में भी कुछ पढ़ा था, जैसे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि क्या कर रहा था, पाइरुवेट 2, याद करो, स्टाइल कोएंजाइम है। तो इसमें TPP भी है, थायमिन पायरोफॉस्फेट भी है, और कौन है अपना FAD भी है, ये दोनों कोएंजाइम्स है यहाँ पे। अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज इसमें भी है ना, ये दोनों जो है, जो B1 में भी थे, यहाँ TPP में भी थे, और यहाँ FAD में भी है। इसमें याद है अल्फा कीटोग्लूटरेट वाज कन्वर्टिंग इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इस रिएक्शन से पीछे, इस रिएक्शन से पहले यही रिएक्शन तो होता था हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये होता था, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में इस सक्सिनेट में बदलता था, और ये फिर फ्यूमिनेट में बदलता था। सो इस वाले में TPP भी था कोएंजाइम, और FAD भी है। और क्या है, और कोई ऑक्सीडेशन का बताओ, एक जैसे ज़ैंथीन टू यूरिक एसिड, ज़ैंथीन टू यूरिक एसिड, आपको पता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की हेल्प से होता है ना, प्यूरिन से, स्मॉलर प्यूरिन से हमने पढ़ा है ज़ैंथीन यूरिक एसिड, इसमें दो। सो एक्चुअल में वीडियो रुक गई थी और मैं पढ़ा दिया पूरा यहाँ तक, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। मैं बना के गया इधर पूरा, तो पता चला कि वीडियो रुक चुकी थी। सो यहाँ में था ज़ैंथीन टू यूरिक एसिड, यहाँ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की हेल्प से, ज़ैंथीन जो है ये दोनों माइनर प्यूरिन्स है, 2 ऑक्सीजन होता है इसमें, यूरिक एसिड में 3, सो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, डिहाइड्रोजनेशन कह लो या ऑक्सीडेशन कह लो, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की हेल्प से। और यहाँ कोएंजाइम कौन है, आवर FAD। ओके, सो ये 5 आपको FAD के याद रखने हैं, 2 FMN का याद रखना है ना। TPP का कितना याद रखना था, दो एंजाइम में तो 2 बताया था ना, बाकी तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म था, और क्या था, है ना, इसको रिवाइज करना है, और क्या था, नर्व ट्रांसमिशन था, और 2 एंजाइम वाला ध्यान रखना था। कौन कौन से 2 एंजाइम्स थे, मतलब 2 मेनली एंजाइम्स, एक तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज वाले एंजाइम्स थे, जिसमें अलग अलग तरह का हमने देखा था, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज देखा था हमने, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज देखा था, ब्रांच चेन कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज देखा था, और ट्रांसकीटोलेज वाले में एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी से उसका बायोकेमिकल पैरामीटर। उसी तरह यहाँ बायोकेमिकल पैरामीटर क्या है, राइबोफ्लेविन, जैसे वहां हमने
टीपीपी का स्टेटस देखा बॉडी में, लेवल देखा बाय द एक्टिविटी ऑफ एरिथ्रोसाइट ट्रांसक्रिप्टोलेज, क्योंकि उसके लिए कोएंजाइम कौन है, अवर टीपीपी। यहाँ पे एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथियोन रिडक्टेज है, इस एंजाइम के लिए कोएंजाइम कौन है, अवर एफएडी। तो राइबोफ्लेविन का स्टेटस उससे पता चलेगा, अगर अच्छे से काम कर रहा है मींस एफएडी का लेवल अच्छा है, राइबोफ्लेविन का भी लेवल अच्छा है। नाउ डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ये हमने ऑलरेडी कर रखा है पिछले लेक्चर्स में, आप देख सकते हो, उसको मैंने याद भी करवाया ट्रिक से, है ना, बताया था ना, राइबोफ्लेविन और विटामिन बी2, तो लिप्स प्रोट्रूड हो रहे हैं, तो वहां से ट्रिक याद करके, फिशरिंग ऑफ लिप्स, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, है ना, एंगुलर मींस कॉर्नर, स्टोमा मींस माउथ, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। फिर तीसरा ग्लोसाइटिस, ग्लोसो मींस टंग, आइटिस इन्फ्लेमेशन। देन वी हैव मजेंटा कलर्ड टंग, वी हैव सर्कमकॉर्नियल विस्कलोराइजेशन, ये सब पढ़ा दिया था मैंने, बस एक चीज रह गया था, ये आप याद रखना, अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, ये क्या है, कौन सा है अर्लीस्ट सिम्टम, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन, वह प्रोलिफरेशन ऑफ बल्बर कंजक्टाइवल कैपिलरीज, दैट इज जो हमारे कंजक्टाइवा का बल्बर पार्ट है, यानी स्क्लेरा की तरफ का पार्ट, वहां के कैपिलरीज अगर प्रोलिफरेट कर जाते हैं, दैट इज आवर डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन, अर्लीस्ट डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ राइबोफ्लेविन। ओके, सो ये हमारे सारे पॉइंट्स कवर्ड हो गए, यहाँ जामुलकर सर की भी बातें हैं और जो बुक्स में थी या मैम ने बताई थी वो भी है। सो इट्स आप एग्जाम में लिख देना, ये इतने हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब कर देना। थैंक यू, और शेयर कर दो अगर बेहतर लगा हो तो।